द्वारा वहां पर जोनाथन का वहां पर नॉकआउट निकल जा रहा। अब देखने वाली बात है कि क्या पलटवार देखने को मिलता नजर आता है कि नहीं, लेकिन दूसरी तरफ से वाइट पर तो नहीं थम रहे हैं, वो एक एक करके जो नॉकआउट निकाल रहे हैं। देखने योग्य वाली बात, पर अभी एडमिनो के सामने वो एक्शन था, टीपीपी का वो सहारा लेके बैठ रखे थे, इंतजार करा, पेशेंस का उनको फल मिला जरूर। लेकिन अब एसओए थोड़ा सा अलर्ट मोड पे आप भी आ जाइए। जोनाथन को रिवाइवल अभी तक मिला नहीं है, शायद वेट करेंगे थोड़ा सा। बीबी उनके पास वहां पर हीलिंग जरूर है, बट एडमिनो बाल बाल बचते जरूर नजर आए। खिलाड़ी उनके ऊपर बरसता नजर आ रहा है। शॉटगन का एक और फटका, आखिरी 4 गोलियां उसपे बची हुई है, तो कोशिश करके रखनी पड़ेगी। ये 4 बुलेट्स जो है यहाँ पर आपको प्रिसाइसली इसका इस्तेमाल करके जाना पड़ेगा। और अभी के लिए एडमिनो खुद अपने आप को आगे लेके जा रहे हैं, आग के हवाले खुद को। लेकिन एस पावर, ये मोलोटॉव जो आई खुद के ही वहां पर एस पावर की तरफ से। जोनाथन भी वहां पर तानाशाही, एडमिनो भी ऑलरेडी वहां पर एचपी गवा चुके थे, और अब जो आखिरी खिलाड़ी बचा था कॉल करना पड़ा। अब देखने वाली बात रहेगी कि आगे का गेम किस प्रकार से जाता है। एस पावर 90 गोलियां उनके पास देखने को मिलती है। एडमिनो को दोबारा से फटका दिया गया, उन्हें नॉक कर दिया जाएगा। हालांकि जोनाथन ने एग्जिस्टेंस पे एक सवाल खड़ा किया, और देखते ही देखते वो एक अंक अपनी टीम को लाकर दे दिया गया। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक उनके पास 2 बढ़िया अंक, बट अभी भी एक प्लेयर मोहित यहां पर देखने को मिल रहे हैं। और हो सकता है कि मोहित जानते हैं कि रिकॉल तो उन्हें दे दिया जाएगा अगर वो नॉक होते हैं यहाँ पे। बट इस समय पे मैं ये देखना चाहता हूं कि मोहित कहीं एक ऐसा कारण ना बने जहां से हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को अपने एक प्लेयर को पूर्ण रूप से गंवाना पड़े, क्योंकि ऑलरेडी हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक अपने 2 प्लेयर्स को रिकॉल कर चुके हैं। नॉट इवन 2 प्लेयर्स, बल्कि तीनों प्लेयर्स को रिकॉल कर चुके हैं। जी हाँ, और देखा जाए तो खिलाड़ी को देखिए उसको भी पता है कि ऑलरेडी उसके पास भी रिकॉल अवेलेबल है, तो थोड़ा तो देखिए परेशान तो जरूर करेगा। इतनी आसानी से देखिए बिल्कुल भी हाथ में नहीं आने वाला है, बल्कि है, लेकिन अभी तक फोकस कहीं और था। अभी भी देखा जाए उस खिलाड़ी ने नॉकआउट निकाला जरूर था, लेकिन कोई बात नहीं, अभी के लिए कंफर्मेशन जोनाथन के हाथों वहां पर देखने को मिल जाएगा। दूसरा फ्रैग आया है जरूर। चाहता हूं चैट में पॉजिटिविटी रखे, एक बार सब मिलके गाइस एक वो रेड हार्ट स्पैम भी करके दिखा दीजिए, और सभी टीम्स को आप प्यार दीजिए जो जो यहाँ पर खेल रहे हैं। देखिए, स्कैरी जॉर्ड ऑलरेडी करीब आ चुके हैं हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के। ये फाइट दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि अब विक्टोरियस समस के पास चारों प्लेयर की मैन पावर है। बट आप सोचिए कि हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास उतनी मैन पावर नहीं, बट एस पावर के पास वो पावर है। वेनम का वो कंफर्मेशन लेते हैं, और अब ये पूरी फाइट लगभग न्यूट्रल ग्राउंड पे कर दी गई। ओवेश, स्कैरी जॉर्ड, ओ माय गॉड, जॉनी की तरफ से वो नॉक निकाला गया, और पल भर में, क्षण भर में उन्हें भी बाहर कर दिया गया। और अब आगे बढ़ने की तैयारी की जाएगी। एस पावर के हाथ में नेट देखने को मिलता हुआ, लीजिए जॉनी भी करीब आ चुके हैं, और उनके हाथ में भी नेट देखने को मिलेगा। इतना आसान नहीं रहेगा, बट एस पावर, व्हाट हैव यू डन? अपने ही प्लेयर पे वो नेट डाल दिया गया, अपनी हेल्थ भी कम कर ली गई। जॉनी, उन्हें टाइम बाय करना पड़ेगा, अपने प्लेयर्स को रिवाइवल देना होगा। जॉनी इन सब के बीच में माफिया का कंफर्मेशन लेते हुए एक अंक और अपनी टीम को लाकर देते हुए। नुकसान हुआ था, बट सही समय पे उस नुकसान की भरपाई। और अब यहाँ से क्लिचेस का नाम एक के बाद है, लेकिन इस फाइट के दौरान अभी कह सकते हैं कि बस 2 ही टीम्स का वो एलिमिनेशन, अभी तो बैटल हो रहे देखने बाकी। यहाँ से क्लिचेस का नाम एक के बाद एक, और जेनेसिस को तो पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि सभी तरह से, लेकिन इस फाइट के दौरान अभी कह सकते हैं कि बस 2 ही टीम्स का वो एलिमिनेशन देखने को मिला है। एक बार फिर से, लेकिन उनको अंदाजा था नहीं कि एफएस ई-स्पोर्ट्स भी हाथ लगाए बैठी है। पीछे पीछे वो आ रही थी, अपनी प्रेजेंस डिटेक्ट नहीं करवाई थी इंजीनियर, लेकिन जब आए तो आप देख सकते हैं यहाँ से अब मुश्किलें बढ़ती नजर आएगी। एस पावर एक आखिरी खिलाड़ी, एक आखिरी होप के साथ आगे तो जरूर गए, लेकिन क्या यहाँ पर एक क्लोज इन क्लच देखने को मिलता नजर आएगा? क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है? बार बार लगातार वो अपनी जगह को चेंज करने में लगे पड़े हैं, शॉट्स लाग रहे हैं कनेक्शन बनने, लेकिन क्या फिर से बन पाएगा? लेकिन नहीं, आखिरी कनेक्शन अनफॉर्चुनेटली बना नहीं पाया, लेकिन ईवो एक्स अभी के लिए वाइप आउट करते नजर आएगी हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को। लेकिन कह सकते हैं इंजीनियर, ये फाइट में और भी टीम्स का हिस्सेदारी भी चाहता है कि ओपन फील्ड ही रहे। यास्नाय पे जाने का मतलब है कि कंपाउंड के ही अंदर खिलाड़ी रहेंगे, कोई बाहर आएगा ही नहीं यहाँ पर, तो फिर हमें बहुत वक्त लग जाएगा यहाँ पर बैटल देखने में। लेकिन ये क्या, इस दौरान नेबुला ने जब अंदर आने की कोशिश करी, तो देखा जाए तो अब जितनी भी टीम्स है यहाँ पर हर कोई परेशान करता हुआ गॉडलाइक अभी के लिए के ऊपर भी यहाँ पर धावा बोलने की कोशिश। उन्होंने अपने 2 प्लेयर्स गवा दिए। डॉन, एशले इस मैच से बाहर। एडमिनो की तरफ से जेनेसिस के ज़ैप को डाउन कर दिया जाता है, बट उनके सामने पूरी टीम है। जॉनी की तरफ से ग्रेविटी को घुटनों पे लाया गया। एक बढ़िया नेड, एक बेहतर नेड डाइपर को भी डाउन कर सकता है, बट ये लीजिए,
एडमिनो उनकी तरफ से ग्रेविटी को कंफर्मेशन में तब्दील जरूर किया गया, बट डाइपर का वो नेड एडमिनो का भी शिकार करता हुआ। देखिए कुछ देर पहले हमने जस्ट बात मेरे से मुंह से निकली गई जेनेसिस ई स्पोर्ट, बट उस वक्त पे वो जेनेक्स एफएम थी जिसका सफाया करा था एक्सट्रीम गॉडलाइक ने। बट अभी के लिए ये बैटल किसी भी पक्ष पे जा सकती है, तैयारी के साथ रहना पड़ेगा। दो प्लेयर्स अभी भी जीवित हैं यहाँ पर, जॉनथन एंड मान्या। इस पावर तक वो मदद मिल जाएगी तो फिर वापस से एक रीसेट हो जरूर सकता है। 3 मैन के साथ ये बैटल लड़ी जा जरूर सकती है, बट साफ आएगा तो हो सकता है जो चीजें हमें रैंकल पे देखने को नहीं मिली वो यहाँ पर हमें एक्सट्रीम गॉडलाइक के अगेंस्ट पे देखने को मिलता है। बट ये अगेंस्ट पे हुआ कि या फिर उसके अगेंस्ट पे या फिर उसके सपोर्ट पे जाएगा, बट बैक टू बैक मुझे नॉकआउट निकाले मान्या ने। क्या कमाल का कन्वर्जन अभी के लिए निकाला है, वेट करा, पेशेंस दिखाया, और शायद इस चीज के बारे में अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था। टीम वो मैक्स की जो खिलाड़ी है बिल्कुल भी तैयारी के साथ नहीं थे, बड़ी क्लोज रेंज पे जाना अभी के लिए। ग्रेनेड्स ने, इन मोलोटॉव्स ने एक आधी ओपनिंग ढूंढ दी, फिर उसके बाद आपको वो जो द्वंद अधूरा दिख रहा है ना, वो पूरा होता हुआ दिखेगा। उसका आगाज, उसकी शुरुआत दिखेगी, मगर एस पावर अभी भी इनके टीममेट उतना आगे गए नहीं है। किसी को तो ओवर कमिट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये फाइट ओवर कमिटमेंट के साथ ही शुरू हो गया। और एडमिनो शायद ये वो खिलाड़ी है जो उस चीज पे उस चीज के लिए आगे बढ़ते दिखेंगे आपको। बट अभी भी एडमिनो ने भी उतना ज्यादा प्रयास किया नहीं। जॉनथन वो बाहर से ग्रेनेड्स दागने का प्रयास उसके द्वारा, कोशिशें लगातार निरंतर आपको दिख रही है, लेकिन अभी भी वो एक ओपनिंग उसकी बातचीत आई नहीं। एडमिनो फाइनली आई कैन सी हिम, अब वो क्लाइंब करेंगे। एडमिनो ये बहुत एक जरूरी मौका है। अगर एडमिनो ने यहाँ पर चार्ज किया, एक झटके से एंट्री मिलेगी। जॉनथन ओपनिंग ढूंढी टीम के लिए, अब एडमिनो को बस आगे जाना है और उस अधूरे कार्य को पूरा करना है। आसानी से वो दोनों फिनिशेस मिलेंगे और इसी के साथ हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो निकाल चुके हैं इस पूरी बैटल को। और जिस लूट की आप बात कर देना, अब पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगी इस मैच में, और वो कोशिश करेंगे यहाँ से बचे प्लेयर्स जो है ना वो भी सर्वाइवल करे और सर्वाइवल के उस रोल को अदा करते वो कुछ और अंक निकाले। मगर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के जहां जा रहे हैं वहां पे ऑलरेडी एक टीम इंतजार करेगी। एडमिनो उनको गिराया जाएगा, रिटालिएट करते मान्या देखेंगे जरूर से, मगर एडमिनो का फ्रैग कंफर्म किया। मान्या वो प्रयास अच्छा था, मगर जो फटका पड़ा है ना शॉटगन का, वो नहीं बचा पाएगा आपको। ज़ेरेफ समाप्त आपको उनके द्वारा भी आता हुआ दिखेगा, एक अच्छा फ्रैग आपको उनके द्वारा आता हुआ दिखेगा। ऐसे में जॉनथन और एस पावर महज 2 खिलाड़ी बचे हैं हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक। अब यहाँ पर कमान कसनी पड़ेगी, अब यहाँ पर एक बड़ा प्ले निकालना पड़ेगा, इस पूरी फाइट को जीतना पड़ेगा और ऐसे में रीसेट करने का मौका मिल रहा है। बट देखिए जितनी देर में जेनेक्स एफएम रीसेट करेंगे, इस बार सीधा ही चार्ज इन करके उन प्लेयर्स को कंफर्म करने की शुरुआत कर चुके हैं। बदले की आग में झुलसता ये खिलाड़ी अब मुझे लगता है यहाँ से एक बदलाव करेगा और अपनी टीम के लिए कुछ अच्छे अंक निकालने की कोशिश। मगर क्या एस्पार की पोजीशन का अंदाजा है और वो नीड एस्पार के लिए ही कुक की जा रही है। देखिए मैं तो ये जानना चाहता हूं कि क्या जेनेक्स एफएम के पास लूट नहीं है, क्योंकि अभी तक उनके 2 प्लेयर्स वो हेल्थ नहीं लगा पाए हैं और ये नेड कम से कम एक प्लेयर को तो नॉक करेगा। और देखते ही देखते ज़ेरेफ उन्हें घुटनों पे ला दिया गया। एस पावर के पास एक बढ़िया मौका इस फाइट को, इस क्लच को अपने नाम करने का। अब वो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके साथ साथ जॉनथन वो भी अब अपने आप को आगे लेकर जाएंगे। और आप देखिए उनके दूसरे प्लेयर घोस्ट, ये नेड घोस्ट को भी घुटनों पे लेकर आएगा और देखते ही देखते एक और प्लेयर को डाउन कर दिया गया। राइट नाउ इट्स अ 1v1 बैटल, इट कैन बी अ 1v4 फ्रॉम द साइड ऑफ एस पावर। जेनेसिस का वो अकेला प्लेयर, जेनेक्स एफएम का वो अकेला प्लेयर, वो अब अकेले देखने को मिलते हुए एस पावर वो डाउन कर दिए जाते हैं। बट 1v1 के बैटल में गॉडलाइक बाजी मारती हुई और देखते ही देखते जेनेक्स एफएम वो भी इस मैच से बाहर जाते हुए। क्या बढ़िया तरीके से जो फाइट आपके हाथ से निकल रही थी आपने उसे कन्वर्ट करा। हाँ अपने प्लेयर्स गवाए, मगर वो 3 फिनिशेस जो एस्पार के पास आपको आते देखे हैं, इसकी चर्चा करना बनता है। मगर देखिए विक्टोरस समझ के लिए तो बहुत परेशानी बढ़ी है। एक तरफ वो एसओए के अगेंस्ट फाइट को अवॉइड करके निकले कि शायद उस जगह से निकल जाए, बट मैं इस नेड का इंतजार कर रहा था। थोड़ी सी देरी जरूर की, बट एस पावर ने फाइनली वो एक अच्छा नॉक निकाल कर दिया और अब वो आगे बढ़ना चाहते हैं, इवोक्स को और ज्यादा परेशान करना चाहते हैं। मैं जरूर देखना चाहूंगा हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक क्या 2 प्लेयर्स के साथ एक बढ़िया कनेक्शन। एस पावर की तरफ से वो नॉक, वो फिनिश, एक अंक और अपनी टीम को लाकर दिया, 5 बेहतरीन अंक। और देखते ही देखते लीजिए स्पाई का भी वो कंफर्मेशन, 6 बढ़िया फिनिशेस आ चुके हैं। और अब आप कह सकते हैं कि हीरो कौन यहां से पहले बाहर होगा, मैं इंतजार उस चीज का कर रहा हूँ। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक 2 प्लेयर्स के साथ एज पे ये भी खेल रहे हैं। 6 टोटल फिनिशेस आपको दिखेंगे इनके पास, और वो पोजीशन का अंक अगर यहाँ से मिलता है 6-7 अंकों के साथ एक अच्छा गेम इनका बन जाएगा। मगर क्या बस 6-7 अंकों के लिए आगे बढ़ेंगे? फिनिक्स को करेंगे समाप्त। 7वां फिनिश टीम का, एस पावर का 6ठा फ्रैग आ चुका है
और इसी के साथ टॉप 7 की एंट्री भी मिली। स्ट्रेंजर ने देखा इस बार को, बस इंतजार कर रहे थे, ताक लगाए बैठे सही समय पे उठेंगे और कनेक्ट कर जाएंगे, मगर इस पावर रिवाइवल मिल जाएगा। जॉनथन के द्वारा आसानी से रिवाइवल रीसेट करिए और फिर सर्कल की तरफ बढ़िए और इस बार गाड़ी से जाइएगा, ओपन मत मंडराइएगा। चलिए देखेंगे व्हीकल से वो किस प्रकार से अपने आप को लेकर जाते हैं। क्या स्ट्रेंजर की तरफ से वो एंट्री लेना चाहेंगे या फिर सीधा आगे अंदर जाकर कंपाउंड पे स्लैमन देना चाहेंगे। फिलहाल के लिए जॉनी वो प्लेयर रहेंगे जो व्हीकल से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और स्ट्रेंजर के करीब जाने की कोशिश है ताकि वहां से वो एंट्री बनाई जा सके। बट स्ट्रेंजर इट्स अ 1v1। जॉनी एक फटका और लीजिए वीएक्सी स्ट्रेंजर, उन्हें भी इस मैच से बाहर कर दिया गया। वहां पर धाराशाही होते नजर आए, तो अब उनको तो पूरी तरह से थोड़ा पैसिव नेचर का खेलना पड़ेगा और ये वो टीम है जिन्होंने मिरामार के मैप में वहां पर चिकन डिनर हासिल करा था। ये देखिए, आप स्प्रे देखिए ना फ्यूरी के द्वारा जो गया, हंटर्स उनको भी डाउन किया जाएगा यहाँ पर। फ्यूरी प्रयास वो भी कर रहे हैं, बट ग्रेविटी 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 मौका है आपके पास कि आप तंग कर जाएं। इस पावर की बगल में आई थी वो मुल्टॉफ, लेकिन अभी भी वो सरवाइव करते दिखेंगे आपको आसानी से। रिवाइवल वो एग्जीक्यूट किया जाएगा और मान्या को वापस अपने पैरों पे खड़ा होने का एक मौका मिलेगा। मगर ऐसे में जॉनथन वो आगे बढ़ने की कोशिश, ऑफ एंगल में बैठा वो प्लेयर तंग कर सकता है। जॉनथन ने अगर गाड़ियां ओपन में रोकी, फ्यूरी का वन हिट एडमिनो को भी डाउन कर चुका। दैट मींस कि अब बेस्ट पावर और जॉनथन के ऊपर बहुत ज्यादा भार है। चलिए मान्या का रिवाइवल जो है एग्जीक्यूट हुआ था और जैसे ही नाम लिया पीछे ग्रेविटी वो फाइनली पीक करेंगे, मान्या को भी करेंगे डाउन। अब तो कंपाउंड के अंदर स्थित है ये दोनों खिलाड़ी। इसका मतलब है कि अगर आपने थ्रेबल्स का इस्तेमाल किया, जो कि होता दिख रहा है, स्लैमिन करने की कोशिश की, आप आसानी से डाउन कर सकते हैं इस पावर। वो एक स्मोक आया और खिलाड़ी निकल गया दूर। ना मुश्किल है कि जैसे प्लेयर्स हम कहां बोल भी रहे मौजूद थे हैं और बार इसका बार ग्रेविटी मतलब का नाम इसलिए भी ले जी। रहे थे ना सरदार जी, क्योंकि हमें अंदाजा था कि वो उस एंगल से, उस ऑफ एंगल से उस सरप्राइज प्लान करके बैठे हुए। और देखा जाए तो अभी के लिए सिचुएशन जेनेसिस के पक्ष में जरूर जा सकती है, बट नंबर्स का एडवांटेज यहाँ पर ना ज्यादा बढ़ जाए उससे पहले ही जॉनथन एस पावर ये डेडली डुओ आगे जाने की कोशिश करता हुआ, लेकिन देखते हैं कि इसका फायदा मिलता नजर आएगा कि नहीं। एस पावर गए, हंटर्स को डाउन वहां से किया, सिचुएशन को इवन स्टीवन यहाँ से किया गया। ग्रेनेड फिर से यहाँ पर कुक किया जाएगा। आसपास और टीम का देखिए खतरा नहीं है, अब जो भी फाइट है वो यहीं पर ही निष्कर्ष हमें देखने को मिलता नजर आएगा। जॉनथन कर रहे हैं, ग्रेनेड को कैंसिल कर रहे हैं बार बार लगातार। थोड़ा सा हो सकता है डिस्ट्रैक्शन का एक काम करे, बट नॉकआउट अभी के लिए एस पावर की तरफ से, लेकिन जॉनथन के हाथ पे उस वक्त पे वहां पर नहीं था वहां पर हथियार। लेकिन फिलहाल के लिए कह सकता है एस पावर कमिटमेंट तो दिखानी पड़ेगी, लेकिन ये फाइट का पॉज हो सकता है वापसी करके दिखा जाए उनके लिए। पिछली बार भी जब 2 प्लेयर्स बचे थे बहुत दूर तक गई थी टीम, इस बार भी आपको सिर्फ 2 ही खिलाड़ी महज दिखेंगे शेष। और यहाँ से भी एस पावर जो कमाल पिछली बार किया था, जो अधूरा कार्य छोड़ा था उसे पूर्ण करते दिखेंगे एस पावर। वापस से वो फिनिशिंग की वो खिलाड़ी कनेक्ट करेगा। शुरुआती मैचेस में इस वजह से इतना ज्यादा दिक्कतें पैदा तो नहीं हो रही है, बट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक अपना वो दूसरा कंफर्मेशन उनकी तरफ से भी निकलता नजर आएगा। कह सकते हैं कि अब पूरी तरह से मजबूत पकड़ आ चुकी इनके पास। वो प्लेयर सामने से आए तो जरूर था, लेकिन बहुत जल्दी मुझे लग रहा है कि आंखों के सामने उछल भी होता नजर आएगा। 2 फ्रैग एस पावर के, 2 फ्रैग एडमिनो के, तो जहां से ये जंग जीत ली गई है, बट या तो ये रिवेंज लिया जाएगा या तो वापस से ही रिजल्ट सेम टू सेम देखने को मिल सकता है। मैं बात कर रहा हूं एक्सट्रीम गॉडलाइक की, और सामने है टीम वोमैक्स एक्सट्रीम्स का वो चैलेंज। देखिए यहाँ तो इस फाइट के अंदर मैं इंतजार बस ये करने वाला कि ओपनिंग कौन ढूंढेगा, बिकॉज जिससे भी इनिशियल ओपनिंग ढूंढी, लूट तो कुछ खास होती नहीं, जिसने ओपनिंग ढूंढी उसका एक अच्छा एडवांटेज रहेगा। एडमिनो ने यहाँ पे मॉन्स्टर को डाउन किया, पिछले गेम का बदला लिया जा रहा है। जो भी इतना निकट गए थे, बार बचे एक झटके की तरफ खिलाड़ी आ सकता था। अब ऐसे में जॉनथन हील्ड अप रेडी नहीं रह चाहते हैं, प्लेयर्स को अपने क्लोज बुलाएंगे। एडमिनो ओपन से जाने की गलती मत करिए, इट्स बेटर कि आप कवर्स टू कवर मूव करिए, और फंस गए हल्के एडमिनो वहां पे। अगर किसी ओपोनेंट की नजर जाती तो शायद कुछ गोलियां वो दागी जा सकती थी। सेटअप तो काफी बेहतर बना लिया है, 3-4 की पूरी फाइट हो चुकी है, मान्या वो आगे बढ़ रहे हैं। आई थिंक अब यहाँ से घेराबंदी कर ली है। हीरो गॉडलाइक इस पूरी फाइट को बस निकालना चाहती है, भले लूट पर्याप्त मात्रा में ना मिली हो, मगर जितनी मिली उतनी काफी रह सकती है इस पूरी बैटल को खत्म करने के लिए। और इस चीज का एक प्रमाण देते इस बार वो भी आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे।